वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपके लिए दूषित जल के दुष्प्रभाव, और जिसमें मैंने आपको वायरल संक्रामक रोग एवं बाला एवं नारू रोग के बारे में समझाया। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, मोटापा। क्या? मोटापा। प्रश्न बनता है, मोटापा किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाती है, वसा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसे मोटापा कहते हैं। तो शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। एक नंबर का प्रश्न बनता है कि मोटापा किसे कहते हैं? तो शरीर में, ध्यान देना, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। यानी प्रश्न बनता है कि मोटापा किसे कहते हैं? तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, नया टॉपिक मोटापा। आई बात समझ? और मोटापा में आपको मैं बता रहा हूँ कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, ध्यान देना, कि मोटापा वो स्थिति होती है, मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा, ध्यान देना, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यानी जो क्या होती है हमारे, यानी शरीर पर मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में, कैसी मात्रा में? अधिक मात्रा में। यानी मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा हमारे शरीर पर, यानी इस प्रकार जमा हो जाती है या हमारे शरीर पर इस प्रकार इकट्ठी हो जाती है कि वो हमारे शरीर पर हानिकारक क्या होती है? प्रभाव डालने लगती है। तो वो भी क्या कहलाता है? मोटापा। आई बात समझे? और यह संभावित आयु को क्या कर देता है? घटा देता है। यानी जो मोटापा होता है उस संभावित आयु है, यानी उस आयु को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी ये संभावित जो आयु होती है, व्यक्ति की जीने की जो आयु होती है, उस आयु को क्या कर देता है? घटा देता है। तो दो परिभाषाएं बनती हैं। नंबर एक परिभाषा तो हो गई मोटापा किसे कहते हैं, तो एक तो बन गई शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है, और दूसरी परिभाषा इसको भी लिख लेना अथवा लगा के कि मोटापा वो स्थिति है, ध्यान देना, मोटापा वो स्थिति है, मोटापा वो स्थिति है या स्थिति होती है, मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा, मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा, जब अत्यधिक शारीरिक वसा, यानी क्या होती है? शारीरिक वसा होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर, किस पर? शरीर पर इस सीमा तक, शरीर पर इस सीमा तक क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है, यानी इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है, यानी शरीर पर इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर, इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर क्या करने लगती है? एक हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर, जो हमारा शरीर होता है, हमारे स्वास्थ्य पर या शरीर पर, वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। कैसा प्रभाव डालती है? हानिकारक, कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। आई बात समझ? हानिकारक प्रभाव डालती है, ध्यान देना, हानिकारक प्रभाव डालती है। यानी मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर क्या करती है? हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। और यह संभावित आयु को, किसको? संभावित आयु को क्या कर देती है? घटा देती है। यह संभावित आयु को, यह संभावित जो आयु होती है, यह संभावित जो आयु होती है उसको क्या कर देती है? घटा देती है। यह संभावित आयु को
आयु को घटा देती है, घटा देती है। आई बात समझ, दो परिभाषाएं बन गई। प्रश्न बनता है कि मोटापा किसे कहते हैं, तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगी शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। अथवा दूसरा क्या होता है, मोटापा वो स्थिति होती है, मोटापा क्या होती है, वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, और यह संभावित जो आयु होती है उसको क्या कर देती है, घटा देती है। आई बात समझ में, ध्यान देना। तो ये हो गया अपना मोटापा, क्या हो गया, मोटापा। अगला इसी में टॉपिक है शरीर भार सूचकांक। इसी में टॉपिक चल रहा है आपका मोटापा में, और यह शरीर भार सूचकांक। तो ध्यान देना शरीर भार सूचकांक, तो ध्यान देना शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट में BMI के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, BMI। आई भाषा में किसके नाम, BMI। बी से क्या बनता है, बॉडी, एम से क्या बनता है, मास, और आई से क्या बनता है, इंडेक्स। तो बॉडी मास बॉडी मास इंडेक्स, और शरीर हिंदी में क्या बनेगा, बॉडी से क्या बन गया, शरीर, मास से क्या बन गया, भार, और इंडेक्स से क्या बनता है, संकेत। तो क्या हो गया, शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। तो ध्यान देना शरीर भार सूचकांक मानव भार व लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी इसमें बताया गया है शरीर भार सूचकांक जो होता है, जो मानव भार और लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। बस आपकी बुक में तो इतना दिया है कि शरीर भार सूचकांक यानी BMI मानव भार व लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। थोड़ा सा मैं इसको पूरा विस्तार से आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि भाई शरीर भार सूचकांक क्या होता है, समझाइए। तो ध्यान देना शरीर भार सूचकांक क्या होता है, समझाइए। ये प्रश्न बनता है शरीर भार सूचकांक क्या है, समझाइए। तो आप हेड डालेना शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक जिसको BMI भी कहते हैं, BMI। बी से क्या बनता है, बॉडी, क्या बनता है, बॉडी। एम से क्या बनता है, मास यानी भार, और आई से क्या बनता है, इंडेक्स यानी संकेत, सूचकांक। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। आई बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन देना प्रश्न बनता है, आ सकता है। पहला एक प्रश्न बन गया भाई मोटापा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में मोटापा वाले टॉपिक में चल रहा है कि शरीर भार सूचकांक क्या है, समझाइए। तो देखिए शरीर भार सूचकांक क्या होता है कि वह मूल्य जो किसी व्यक्ति की लंबाई में, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के लंबाई, यानी जो व्यक्ति की एक तो क्या होती है, लंबाई होती है, और एक क्या होता है, वजन। लेकिन वजन में क्या करते हैं, लंबाई के वर्ग का भाग दे देते हैं। यानी जो व्यक्ति का वजन होता है ना, वजन, व्यक्ति के वजन में क्या करते हैं, उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देकर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेना कि वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को, यानी वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग, लंबाई का क्या लेते हैं, वर्ग लेते हैं, उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में। वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के, कैसे, उसकी लंबाई के और वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। ध्यान देना शरीर भार सूचकांक कहलाता है। तो लिख लेना इस बात को, शरीर भार सूचकांक कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है।
आर्य भाषा में शरीर भार सूचकांक कहलाता है। आगे इसमें है इसे BMI, शरीर भार सूचकांक कहलाता है, इसे BMI कोष्टक में लिख लेना, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स यानी बॉडी मास इंडेक्स से भी व्यक्त करते हैं। इसे BMI या बॉडी मास इंडेक्स से भी व्यक्त करते हैं। आर्य भाषा में इसे BMI या बॉडी मास इंडेक्स से भी व्यक्त करते हैं, से भी व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में, से भी व्यक्त करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कि वह मूल्य यानी वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। और इसे BMI, किससे, BMI से भी व्यक्त करते हैं। अभी मैंने बताया BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, B से बॉडी, M से मास और I से इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। आई बात समझ में। आगे चलना, आगे बताया गया है कि इसकी जो इकाई होती है, इसकी क्या होती है, इकाई होती है किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं वजन का जो मात्रक है, SI मात्रक क्या होता है इसका, वजन का किलोग्राम होता है, और जो लंबाई है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। यानी वजन का क्या होता है, किलोग्राम होता है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। आई बात समझ में। तो इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, यानी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई केजी प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोल देते हैं, किग्रा, क्या बोल देते हैं, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। आई भाषा में होती है, आई भाषा में होती है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रश्न 2 बन गए इसमें कि शरीर भार सूचकांक किसे कहते हैं, और 1 नंबर में प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, वो वजन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ध्यान देना, जो वजन होता है उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर यानी लंबाई के वर्ग, तो मीटर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इस बात में परिभाषा के अनुसार चल रहे हैं कि वजन में, तो वजन क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और उसके लंबाई के वर्ग, तो लंबाई क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई भाषा में तो इसकी लंबाई यानी क्या है, लंबाई के वर्ग से भाग देकर, यानी वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग का क्या देकर, भाग देकर प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। और इसे BMI से भी व्यक्त करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, और इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। आई बात समझें। इसके आगे बताया गया है कि इसके आधार पर, यानी इसके आधार पर व्यक्ति को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। इसके आधार पर व्यक्ति को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान देना, निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपकी बुक में 2 बताए गए, मैं कितने बता रहा हूं उसमें, 4। तो नंबर 1 है कम वजन। नंबर 1 कौन सा है, कम वजन। कम वजन का मतलब है यदि किसी व्यक्ति का जो BMI है, यदि किसी व्यक्ति के जो BMI है, BMI का मान कितना है, 18.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर से कैसा है, कम है। तो कम वजन का मतलब क्या है, इसके BMI का मान कितना है, 18.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर से कम है। तो कैसा वजन माना जाता है, वो कम वजन माना जाता है। आई भाषा में कैसा वजन माना जाता है, कम वजन। यानी किसी व्यक्ति के BMI निकालने पर, यानी उसकी लंबाई का तो वर्ग ले लिया और उसका वेट ले लिया, वजन ले लिया, और वजन में उसकी लंबाई के वर्ग का क्या दे दिया, भाग दे दिया, और भाग देने पर जो वैल्यू राशि आती है, अगर वो 18.5
केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कैसी है, कम है, तो उसे हम कम वजन के नाम से जानते हैं, यानी उस व्यक्ति का वजन कैसा है, कम है। आई बात समझ में। दूसरा है सामान्य वजन। कैसा है, सामान्य वजन, एक नॉर्मल सामान्य वजन। इसमें बीएमआई का मान, यानी सामान्य वजन कब होगा, जब बीएमआई का मान कितना है, 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के कैसा है, मध्य है, के कैसा है, मध्य है। यदि किसी व्यक्ति के बीएमआई का मान 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कितना है, 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के कैसा है, मध्य है, तो वो किसे क्या मानते हैं, सामान्य वजन मानते हैं। आई बात समझ, सामान्य वेट यानी सामान्य वजन मानते हैं। नंबर तीसरा है मोटापा पूर्व स्थिति, यानी उसे मोटापा तो नहीं कहेंगे लेकिन क्या कह सकते हैं, उसको अधिक वजन भी कह देते हैं, या उसे मोटापा पूर्व स्थिति के नाम से भी जानते हैं। अधिक वजन, अधिक वजन, और इसको क्या बोलते हैं, मोटापा पूर्व स्थिति, यानी मोटापा तो नहीं है, वो मोटापा का शिकार तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ, मोटापा की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, इसलिए इसको मोटापा पूर्व स्थिति के नाम से जानते हैं। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है बीएमआई की, यानी इसमें बीएमआई का मान होता है, बीएमआई की वैल्यू जो होती है वो होती है 25 केजी मीटर स्क्वायर से, और कितना, 30 केजी, कितनी है, 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर तक है। यानी यदि किसी का बीएमआई का मान 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर तक है, यानी इसके मध्य है, 25 से लेकर कितना है, 30 के मध्य तक है, 30 तक है, तो वो कैसा माना जाता है, मोटापा पूर्व स्थिति, यानी वो व्यक्ति जो है वो उसकी मोटापा पूर्व स्थिति है, मोटापा तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोटापा की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, उसे मोटापा पूर्व स्थिति के नाम जानते हैं कि वो मोटापा की तरफ अग्रसर हो रहा है। आई बात समझ में। और नंबर 4 इसमें जो प्रकार है वो है मोटापा, और मोटापा का मतलब है यदि किसी के बीएमआई का मान, बॉडी मास इंडेक्स जो है निकालने पर कितना आया है, 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कैसा है, अधिक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो व्यक्ति क्या है, मोटापा का शिकार है। कैसा है, मोटापा का शिकार है, क्योंकि आप जानते हैं मोटापा किसे कहते हैं, शरीर में अत्यधिक किसका, वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। बात चल रही है बीएमआई, तो बीएमआई क्या हो गया, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है, और इसे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कितने भागों में बांटा गया है, 4। कम वजन, यानी कम वजन मतलब एक तरह से वो कुपोषण का शिकार है। कैसा है, कुपोषण का क्या है, शिकार है। और कम वजन में बीएमआई का मान कितना होता है, 18.5 केजी। यदि किसी व्यक्ति का वजन जो है और उसकी जो लंबाई का वर्ग है उनका परस्पर भाग देने पर अगर बीएमआई का मान कितना आया है, 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के आसपास आया है, उससे कम आया है, तो व्यक्ति कैसा है, कम वजन है, एक तरह से वो कुपोषण का शिकार है। आई बात समझ में। यदि सामान्य वजन, यदि किसी का व्यक्ति का यानी बीएमआई का मान कितना है, 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर कैसा है, मध्य है, तो उसे हम सामान्य वजन के नाम से जानते हैं। अधिक वजन, यदि बीएमआई का मान कितना है, 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर तक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक वजन, यानी मोटापा पूर्व स्थिति, यानी वो मोटापा की प्रति क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। और नंबर अगला है बीएमआई का मान यदि कितना है, 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कैसा है, अधिक है, तो इसका मतलब है मोटापा की तरफ क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। मोटापा से क्या है, ग्रसित है, यानी मोटापा से क्या हो गया, वो ग्रसित हो गया है। यदि बीएमआई का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कैसा अधिक है, 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कैसा अधिक है। आई बात समझ में। तो ये तो था आपका मोटापा और बीएमआई, मोटापा और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो 2 प्रश्न बनते हैं इसमें बीएमआई में। एक तो बनता है भाई इसकी इकाई क्या है, तो इकाई होती है किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरी बनता है कि भाई मोटापा किसे कहते हैं, तो शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा। एक ये आ सकता है भाई बीएमआई का पूरा नाम, तो बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार सूचकांक। क्या होता है, शरीर भार सूचकांक। आई बात समझ में।
तो ये अब इसमें है कि जो मोटापा होता है, मोटापा के जो व्यक्ति होते हैं, मोटापा से ग्रसित होते हैं, उनमें अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान देना, मोटापा के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, या मोटापा से जुड़े रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न बनता है कि मोटापा जो होता है बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो व्यक्ति क्या होते हैं, मोटापा के शिकार होते हैं, उनमें अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तभी तो आपको अभी बताया था मैंने कि ये संभावित आयु को क्या कर देता है, घटा देता है। यानी जो संभावित आयु होती है व्यक्ति को, उसको क्या कर देता है, घटा देता है। तो देखिए मोटापा से जुड़े हुए कौन कौन से रोग हैं, तो ध्यान देना, मोटापा से जुड़े रोगों के नाम लिखिए। तो ध्यान देना, ये आपका बहुत अगला प्रश्न बनता है भाई, मोटापा से जुड़े हुए रोगों के नाम। यानी मोटापा से जुड़े हुए रोगों के नाम, मोटापा से जुड़े रोगों के नाम, यानी मोटापा से जुड़े हुए रोगों के नाम, मोटापा से जुड़े रोगों के नाम। यानी जो व्यक्ति होते हैं, वो जो व्यक्ति मोटापा का शिकार होते हैं, जुड़े रोगों के नाम, तो उनमें निम्नलिखित रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न बनता है मोटापा से जुड़े रोगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से रोग होते हैं, हृदय रोग, कौन सा होता है, हृदय रोग, कौन सा होता है, हृदय रोग, कैंसर, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या और अस्थि संध्यार्थी। कितने रोग हो जाते हैं, 5 रोग हो जाते हैं। यानी मोटापा जुड़े रोगों के नाम कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, मधुमेह, आई बात में मधुमेह, जिसको हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, मधुमेह हो गया, ठीक है ना। दूसरा इसमें हृदय रोग, जो हमारा हृदय से संबंधित रोग पाए जाते हैं, उनमें हृदय रोग, यानी मधुमेह, हृदय रोग, मधुमेह, हृदय रोग, आई बात समझ, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया। नंबर 3 है कैंसर, यानी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं, आई बात समझ, कैंसर क्या होता है, कैंसर, ठीक है ना, कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, कैंसर हो गया। इसके अलावा, यानी इसके अलावा कैंसर होता है, इसके अलावा क्या होता है, निद्राकालीन, यानी व्यक्ति जब सोता है तो निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी एक तरह से व्यक्ति क्या होता है, जोर जोर से खर्राटे लेकर सोता है ना, तो वो निद्राकालीन श्वास समस्या रोग हो गए। मधुमेह, हृदय रोग, ये कौन सा हो गया अपना, कैंसर हो गया, कौन सा हो गया, कैंसर, कैंसर, निद्राकालीन श्वास समस्या। निद्राकालीन श्वास समस्या रोग कौन से होते हैं, जब व्यक्ति यानी निद्रा के संबंध, जब सो रहा है, निद्रा मतलब नींद, उस समय सो रहा है तो श्वास में समस्या होती है, यानी जोर जोर से खर्राटा ले रहा है, या नाक के द्वारा श्वास नहीं ले रही, मुख के द्वारा श्वास ले रहा है, तो ये निद्राकालीन श्वास समस्याएं होती हैं, आई बात में। और एक होती है अस्थि संध्यार्थी। अस्थि संध्यार्थी क्या होती हैं, अस्थिमान क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। तो अस्थि संध्यार्थी रोग क्या होता है, इसमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, एक दिन मैंने बताया था हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं वयस्क व्यक्ति में, तो हड्डियों के ऊपर क्या हो जाती है, मोटापा में क्या होता है, वसा जमा होती है, तो जो हड्डियों के ऊपर जब क्या हो जाएगी, वसा जमा हो जाएगी, तो उन हड्डियों को मोड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए देखें, जो व्यक्ति मोटापा का शिकार होते हैं, आपने उनको बैठने में, उठने में, चलने में क्या आती हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। वो आसानी से नहीं बैठ सकते हैं, आसानी से एकदम खड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें खड़े और बैठने में क्या होती है, प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो ये होती है अस्थि संध्यार्थी। क्या होती है, अस्थि संध्यार्थी। तो मोटापा से जुड़े रोगों के नाम कौन कौन से हो गए, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, निद्राकालीन श्वास समस्या और अस्थि संध्यार्थी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में। अब प्रश्न बनता है कि भाई मोटापा के कारण क्या हैं, कि भाई मोटापा उत्पन्न होता क्यों है, इसके क्या कारण है। तो प्रश्न बनता है मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से समझाइए। यानी कौन, क्या प्रश्न बनता है भाई, मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से समझाइए। तो देखिए मोटापा के निम्नलिखित कारण होते हैं, ध्यान देना, समझना कि मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, समझाइए। तो देखिए मोटापा के निम्नलिखित कारण हैं, यानी मोटापा जो होता है उसके क्या निम्नलिखित कारण है। प्रश्न लिख लेना, डाल लेना कि मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, समझाइए। तो उत्तर लिख के हैंड डालना, मोटापा के कारण, मोटापा के कारण। तो देखिए मोटापा के कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना,
यानी कैसा है, नंबर 1 क्या है, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, यानी व्यक्ति जो होता है कैसा कर रहा है, अधिक चर्बी युक्त, यानी वसा को अधिक सम्मिलित कर रहा है अपने भोजन में, फास्ट फूडों का ज़्यादा सेवन कर रहा है। आई बात समझ? तो नंबर 1 हो गया अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। नंबर 1 पॉइंट डालना, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर दूसरा है कम व्यायाम। कैसा है, कम व्यायाम। व्यायाम कैसा कर रहा है, कम कर रहा है, यानी एक्सरसाइज कैसा कर रहा है, कम कर रहा है, कम व्यायाम, ठीक है ना, कम व्यायाम। नंबर तीसरा है स्थिर जीवन यापन, यानी स्थिर कैसा है, जीवन यापन, कम व्यायाम। नंबर 3 कौन सा हो गया, स्थिर जीवन यापन, यानी स्थिर जीवन यापन जी रहा है, यानी कोई भी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं कर रहा है। आई बात में, खाना खाया और बस सो गए, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, स्थिर जीवन शैली जी रहे हैं। आई बात में, तो स्थिर जीवन यापन होता है, ये भी मोटापा का क्या होता है, कारण होता है। आई बात समझ में? अगला है इसमें ध्यान देना, फास्ट फूड एवं कृत्रिम भोजन का उपयोग करना, यानी जो फास्ट फूड होते हैं, नंबर 4 पॉइंट है फास्ट फूड, जैसे पेटीज हैं, बर्गर हैं। आई बात समझ में, फास्ट फूड एवं कृत्रिम भोजन में जो अपने शीतल पेय पदार्थ होते हैं, आई बात समझ में, या जो बाज़ारों में मिलते हैं अपने कृत्रिम भोजन, यानी जैसे अपनी नूडल्स, चिप्स, इस तरह के जो आते हैं, पैकेट्स आते हैं, ये सब कृत्रिम भोजन में आते हैं। कैसे आते हैं, कृत्रिम भोजन में। तो फास्ट फूड एवं कृत्रिम भोजन का क्या करना, उपयोग करना, फास्ट फूड एवं कृत्रिम भोजन का उपयोग करना, यानी आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं फास्ट फूडों का, जैसे पेटीज, बर्गर है अपने, या अधिक मैदे से बनी हुई जो सामग्री हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये सब किस में आते हैं, फास्ट फूड में आते हैं। अगला है कि शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से कार्य नहीं करने पर, यानी जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से क्या नहीं करना, कार्य नहीं कर पाना, यानी शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं करने पर, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं करने पर क्या होता है, नहीं करने पर, ध्यान देना, नहीं करने पर, ठीक है ना, शरीर पर चर्बी का क्या होना, जमा हो जाना, यानी कार्य नहीं करने पर शरीर पर, किस पर, कार्य नहीं करने पर शरीर पर चर्बी का क्या हो जाना, जमा हो जाना, शरीर पर चर्बी का जमा हो जाना। और आप जानते हैं अत्यधिक वसा का जमाव या चर्बी का जमाव ही क्या कहलाता है, मोटापा। क्या कहलाता है, मोटापा। चर्बी का जमाव हो जाना या जमा हो जाना। और अगला पॉइंट है इसमें ध्यान देना, यानी अवटु अल्पक्रियता, यानी अवटु ग्रंथि जो होती है वो कैसी है, कम सक्रिय है, यानी वो कैसा कार्य कर रही है, कम स्राव कर रही है, कम अपना कार्य कर रही है। आई बात में, तो मोटापा के कारण चल रहे हैं। नंबर 1 है अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, नंबर दूसरा है कम व्यायाम कैसा कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं। तीसरा है स्थिर जीवन यापन, कैसा जीवन जी रहे हैं हम, स्थिर जीवन जी रहे हैं। फास्ट फूड जो होते हैं, मैंने बताया अभी, फास्ट फूड और जो कृत्रिम भोजन का क्या करना, उपयोग आवश्यकता से अधिक करना। इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं हम, आवश्यकता से अधिक उपयोग इनका कर रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रिय छात्र छात्राओं कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे भोजन के पाचन में या उनके उत्सर्जन में जो हमारी शारीरिक क्रियाएं वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, तो उससे भी हमारे शरीर पर क्या हो जाती है, चर्बी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और अगला है अवटु अल्पक्रियता। आई बात समझ में, ये क्या हो गई, अपने मोटापा के कारण। और इसके अलावा है कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच भी असंतुलन, यानी जो ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का अगला पॉइंट है ऊर्जा जो है, ऊर्जा के उपयोग, यानी ऊर्जा के उपयोग और सेवन, ऊर्जा के उपयोग और सेवन, ऊर्जा के उपयोग, आरी भाषा में ऊर्जा के उपयोग और सेवन,
आई बात समझ, ऊर्जा के उपयोग और सेवन के बीच असंतुलन, के बीच असंतुलन सबसे बड़ा ये कारण है। यानी ऊर्जा के बीच, यानी ऊर्जा के उपयोग और सेवन के बीच असंतुलन। ध्यान देना, समझना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए तो 2400, और जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए 2100। यानी शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अब आप ऊर्जा का उपयोग कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा, यानी खाना अधिक खा रहे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा किससे मिलती है? हमें भोजन से। अब भोजन का आप सेवन कैसा कर रहे हैं? आवश्यकता से अधिक, और उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं? कम। यानी आपने भोजन तो किया ज़्यादा और उसका उपयोग किया कैसा? कम। कि ऊर्जा का उपयोग आ जानते हैं पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, चलना, बोलना, हंसना आदि क्रियाकलापों में ऊर्जा का उपयोग होता है। हमारे शरीर का कोशिकाग्र माइटोकॉन्ड्रिया, भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? संचित होता है। एटीपी उसकी क्या है? मुद्रा है। मैंने पहली भी क्लास में बताया, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में? अब ऊर्जा का उपयोग तो कैसा कर रहे हैं हम? ज़्यादा। और आई समझें, और ऊर्जा का यानी सेवन कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा, और उपयोग कैसा कर रहे हैं? कम। तो वो क्या हो गया? असंतुलन हो गया। या ऊर्जा का उपयोग कैसा हो रहा है? ज़्यादा, और सेवन कैसा कर रहे हैं? कम। तो भी ये क्या, आई बात समझें? यानी ऊर्जा का सेवन तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, उपयोग तो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। यानी किसी भोजन का उपयोग कैसा कर रहे हैं? हम ज़्यादा कर रहे हैं, और उसका उपयोग जो ऊर्जा का जो हम क्या है? सेवन तो कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। ऊर्जा जो होती है उसका सेवन कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा, और उपयोग कैसा कर रहे हैं? ऊर्जा का कम। तो असंतुलन हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप रोटियां कैसा कर रहे हैं? भोजन कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप ऊर्जा कैसी मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उस भोजन के द्वारा जो ऊर्जा मिली उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं? कम। कैसा कर रहे हैं? कम। तो वो क्या होता है? मोटापा कारण हो जाता है। या शरीर का जो वजन बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है। शरीर का वजन बढ़ने का भी कारण है कि सेवन कैसा कर रहे हैं? ज़्यादा, उपयोग कैसा कर रहे हैं? कम। कैसा कर रहे हैं? कम। तो यही क्या होता है? मोटापा का कारण है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, आज आपके लिए मोटापा किसे कहते हैं, शरीर भार सूचकांक क्या है, इसके अलावा बताया मोटापा से जुड़े हुए रोगों के नाम। मोटापा के द्वारा क्या होते हैं? 5 प्रकार के रोग क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, जिनमें मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, निद्राकालीन श्वास समस्या, 80 संध्या मोटापा के कारण। तो 7 कारण मैंने आपको मोटापा के बताए। आई बात समझ? अगला टॉपिक है इसमें रक्तचाप। कौन सा है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक रक्तचाप के साथ। थैंक्स। ओके।